एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने वाले गलत हैं या फिर लाखों स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को इग्नोर करना। सीबीएसई क्लास 12th का रीवैल्यूएशन प्रोसेस कल से शुरू हो रहा है, जो कि टेक्निकली 29 मई से शुरू होना था, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा है। क्योंकि इस बार बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, बात भरोसे की है। जस्ट थिंक, मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सॉट एक्सेस टू देयर आंसर स्क्रिप्ट्स, रिजल्टिंग इन ओवर 11 लाख आंसर बुक रिक्वेस्ट्स। और इतने सारे स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है, जो कि लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हमें वाकई उतने ही मार्क्स मिले हैं जितने हम डिजर्व करते हैं। सीबीएसई ने इस साल पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी कि ओएसएम का इस्तेमाल किया। रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उनके सही आंसर्स को एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, पेरेंट ग्रुप्स में डिस्कशन शुरू हुआ और कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि आईआईटी एक्सपर्ट्स को सिस्टम ऑडिट के लिए बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो फिर आईआईटी ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर प्रॉब्लम थी तो उसका असर कितने स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पड़ा। इसके बीच रीवैल्यूएशन पोर्टल पर पेमेंट रिलेटेड सिक्योरिटी इशू भी सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोगों ने शेयर भी किया। खुद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि पहली बार ओएसएम यूज हुआ और कुछ डिस्क्रिपेंसी सामने आई हैं और सोल्यूशन का एश्योरेंस दे दिया। बट अगेन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेटमेंट देने तक सीमित रहेगी या अकाउंटेबिलिटी भी दिखेगी। अब जब रिवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हो रहा है तो असली टेस्ट स्टूडेंट्स का नहीं है, सीबीएसई और सरकार का है। क्या हर जेन्युइन ग्रीवांस को एड्रेस किया जाएगा, क्या ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होगी, और कब तक एजुकेशन सिस्टम के लैप्सेस और फेलियर की वजह से लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हर दूसरे दिन कभी बोर्ड एग्जाम्स, कभी नीट और कभी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्रिपेंसीज से परेशान होते रहेंगे। जहां यूथ नेशन के फ्यूचर बिल्डिंग को छोड़कर हर रोज सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहा हो, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, सोचना जरूर।